परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके P3Y क्लास अटेंड करने वाले सभी P3Y कर्ताओं को डॉक्टर अजीत का सूरत से परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद कि आज का क्लास सभी के लिए खूब लाभदायी रहे। आज का परम जी वचन रोजाना सुबह में पढ़ लेना और साउंड क्लाउड पर भी दिए गए हैं, सीख लेना कि कैसे वह वचन साउंड क्लाउड पर सुने जा सकते हैं। परम जी वचन में बहुत शक्ति है, बहुत प्रेरणा मिलती है और परम जी में मन लगा रहता है और अच्छा जीवन जीने की मन को प्रेरणा मिलती है। तो आज का परम जी वचन है, प्रज्ञा अपराध वाले को मेंटल डिजीज होता है, वह हाफ मेड होगी। तो कल के क्लास में भी सुबह में प्रज्ञा अपराध और मेंटल डिजीज के बारे में विवरण किया। जिन्होंने हम पर उपकार किया है, हमें P3Y सिखाया है, कुछ मदद की है, कुछ दिया है, बुद्धि प्रदान की है, हम उनसे आगे बढ़े हैं। अगर उनकी हम निंदा करेंगे तो वो प्रज्ञा अपराध होगा। तो उसका दंड कि मन विक्षिप्त हो जाएगा, हमें तंग करेगा। हर एक का बॉडी, मन और संपत्ति परम जी के कंट्रोल में है, कुदरत के कंट्रोल में है। किसको क्या दंड देना वो कुदरत तय करती है। साथ में परम जी अति उदार भी है। जो P3Y प्रचार करता है, अन्य को सुख देता है, शांति देता है, अच्छे कर्म करता है, उसे 3 दिन में कुछ न कुछ लाभ भी अवश्य करा देता है और शांति तो तुरंत मिलती है। तो प्रज्ञा अपराध कभी नहीं करना, तो वह हाफ मेड होगी। तो डॉक्टर अजीत ने देखा था कि एक औरत का विवाह नहीं हो रहा था, तो परम जी के आगे दुख व्यक्त किया। परम जी ने कहा हो जाएगा। परम जी ने गाइड किया, हो भी गया। अच्छा पढ़ा लिखे लड़के के साथ में विवाह हो गया, छुट्टी हो गई। बाद में पति परम जी के संपर्क में था, तो उसको हटाने का प्रयत्न किया कि परम जी की बात मानता है तो मेरी बात कम मानेगा। बस इनसिक्योरिटी हो गई और उसने परम जी का विरोध करना शुरू कर दिया। हट गई, मगर नुकसान उसे ही हुआ। हटने के बाद उसकी अधोगति होना शुरू हो गई। फिर तो संपर्क में नहीं रही, लेकिन सुना है कि भारी टेंशन और डिप्रेशन में उसका समय व्यतीत हुआ। तो परम जी जो बोले थे 1991 मई में, वो कई सालों के बाद वो डॉक्टर अजीत ने सत्य होता हुआ देखा। तो अतः परम जी के हर एक वचन सत्य होते हैं, शक्ति सभर होते हैं और बुद्धि युक्त होते हैं। तो परम जी वचन से प्रेरणा प्राप्त करना और आज किसी की भी निंदा नहीं करना, खास करके P3Y कर्ताओं की निंदा कभी नहीं करना, चाहे उसमें कितने भी गुण हो या कितने भी दोष हो। तो हमें गुण दर्शन ही करना। तो गुण यह है कि वो परम योग करता है, प्रचार करता है और जितना हो सके परम जी की बात मानता है। तो कमी हमें अपने में ही देखना है। देखें अपने अपने दोष, प्यारे परम जी का यह उद्घोष। तो जीवन में आध्यात्मिक तरक्की होती जाएगी और मन मजबूत होता चला जाएगा। आज के पंचांग में
परमजी संवत 29 का वृश्चिक 5वां मास और 21वां दिन है। तो परमजी संवत सौर वर्ष आधारित है। सूर्य की 12 राशियां हैं, वही परम जी के संवत के मास के नाम हैं। अभी सूर्य वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक मास चल रहा है और आज 21वां दिन है। तो चंद्र सूर्य से 12 डिग्री आगे बढ़ता है तो उसे एक तिथि कहते हैं। जब वो धीरे से चलता है तो वृद्धि होती है और जल्दी पूरा कर देता है तो तिथि का क्षय होता है। आज सूर्योदय सुबह 7:05 को होगा। दत्त जन्मोत्सव मनाया जाएगा, प्राकट्य दिन मनाया जाएगा। दत्त के प्रति हम उस दिन पूजन करेंगे, स्मरण करेंगे, परम जी प्रसन्न होंगे, अधिक से शक्ति मिलेगी और जल्दी इच्छा पूरी होगी। परम जी बोले थे कि हम अंतिम गुरु के दास हैं और गुरु की बात मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, वही मेरा जीवन है। परम जी ये भी बोले थे, आई एम द मिरेकल ऑफ माई गुरु, मैं मेरे गुरु का चमत्कार हूँ। तो ऐसे दत्त की हम कल पूजा करेंगे। तो अभी हम सुनते हैं गीता जयंती पितृ साहित्य, जो परम जी ने लिखा था 2003 में, उस पर से विवरण किया गया यह पुस्तक है। तो यह गीता जयंती साहित्य के अध्याय 1 में परम जी ने लिखित वचन दिया है कि पप्र करने से महानतम लाभ होगा, अर्थात कोई भी इच्छा पूरी होगी, कोई भी रोग में राहत मिलेगी, कोई भी समस्या दूर होगी। इच्छा पूरी करने के लिए 36 स्टेज पितृ साहित्य पुस्तक ले लें, उसका अध्ययन करें। कोई भी बड़ा काम हो तो पितृ शक्ति नियमानुसार काम करेगी, काम बन जाएगी। हमें सिर्फ परम जी के आदेश अनुसार स्टेज बढ़ाते जाना है और प्रामाणिक यानी ऑनेस्ट, आज्ञांकित, ओबीडियंट और ब्रेव बनना है, यानी कि परम जी के आदेश का पालन करने में डर नहीं। परम योग, परम श्वास, परम नाद, परम ध्यान, परम वाणी पाठ इत्यादि से अपार शांति मिलेगी। यह गीता जयंती साहित्य जो पढ़ेगा, अमल में रखेगा, अन्य को पितृवाई में प्रेरित करेगा, 2 पांव वाले सुअर को पहचान कर पितृवाई क्लास से दूर रखेगा, उसे परम जी के प्रेम और आशीर्वाद अवश्य मिलेंगे। तो ये था गीता जयंती पितृवाई साहित्य का आज चौथे दिन पर श्रवण। अब श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय है ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग। योग यानी कि परम जी में मन लगाना, संन्यास यानी कि जो भी कर्म, संन्यास यानी जो भी कर्म करते हैं वो परम जी को अर्पण करते रहना। परम जी विचार किया, आपको अर्पण। और ज्ञान यानी कि सद्बुद्धि, परम जी में मन लगाना, परम जी के आदेश का पालन करना, वो ज्ञान है। तो आज का श्लोक, एक श्लोक सुनेंगे। त्यक्त्वा कर्म फल असंगम नित्यतृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि नैव किंचित करोति सः। यह 20वां श्लोक है, चौथा अध्याय। त्यक्त्वा कर्म फल, जो भी कर्म करता है उसका फल परम जी को अर्पण करता है। असंगम, आसक्ति नहीं रखता है, किसी के संग की इच्छा नहीं करता है, अकेले में भी आनंद में रहता है। नित्य तृप्तः, हमेशा तृप्त रहता है, आनंद में रहता है, कम में चलाने की आदत डालता है। निराश्रय, कोई उसे सपोर्ट करेगा उसकी आशा नहीं रखता है, मगर
वह कम से कम में काम चलाकर जो भी है उससे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। परम जी बोले थे कि बरगद का पेड़ बड़ा होता है मगर उसका बीज छोटा होता है। कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, कि कर्म में अच्छी तरह से प्रवृत्त होने पर भी नैव किंचित करोति सः, उसका मन एकदम हल्का रहता है, उसे ऐसे ही लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ परम जी की शक्ति से हुआ। तो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि नैव किंचित करोति सः। तो यह गीता का श्लोक अमल में रखने से हमारा मन आनंद में रहेगा। तो त्यक्त्वा कर्म फल, विचार तो करना ही करना है। आज एक व्यक्ति को गुड लक पत्रकार ऑफर करना ही करना है। आज मार्गशीर्ष सुद 14 है, तो परम जी का दिव्य गुण बोलकर भाव से पूजन हमने किया, जैसे पूजन करते ही रहना है। तो प्रचार में लोग सुनेंगे वैसी कोई आशा नहीं लगता है। त्यक्त्वा कर्म फलो, उसका जो भी फल है प्रचार का परम जी को अर्पण। असंगम, कोई आसक्ति नहीं, मुझे मान मिलेगा अपमान मिलेगा, और साथ में कोई मेरे साथ आएगा नहीं आएगा वो नहीं। असंगम, मेरे साथ परम जी हैं, परम जी का संग सबसे बड़ा संग है। परम जी हाथ में लेकर चल दिया, आया तो भी वाह वाह, नहीं आया तो भी वाह वाह। असंगम नित्य तृप्त, वह प्रचार करता है, वो परम जी को प्रेम करता है, इसीलिए प्रचार करता है। नहीं कि सामने वाले को लाभ हो या अपने को कोई लाभ हो, मेरे परम जी का काम करना है। परम जी की इच्छा है कि हमें जल्दी फैलना है। तो परम जी की जो भी पृथ्वी शक्ति है, इसे लाभ होता है, लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, रोग में राहत मिलती है, इनकम बढ़ती है, बच्चों के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छी कैरियर बनती है, परिवार में मिलजुल बढ़ते हैं, मिशन से मुक्ति मिलती है। और ये शक्ति खेती का विज्ञान है, अपने भगवान को, पूजा पाठ को, धर्म को मानते रहना है। तो ये जो ज्ञान है तो वो देना वो फर्ज है। वो अपने आप परम जी में तृप्त है, परम जी के प्रेम में लिप्त है, तो वो तृप्त होकर काम करता रहता है। किसी ने सुना तो भी वो तृप्त रहता है, नहीं सुना तो भी वो तृप्त रहता है। बस वो देखता है कि मेरी गलती है बोलने में, वो ठीक से ट्रेनिंग ले लेता है और क्या बोलना है उतना ही बोलता है, और सामने वालों को 2-3 मिनट ही देता है। तो नित्य तृप्त निराश्रय, आश्रय रहित, कि वो सपोर्ट करेगा तो मैं प्रचार करूंगा, ये व्हीकल मिलेगा तो मैं प्रचार करूंगा, ये यहाँ जाऊंगा तो मैं प्रचार करूंगा, शहर में ही करूंगा, गांव में नहीं करूंगा, गांव में ही करूंगा, शहर में नहीं कर सकता, तो कोई आश्रय नहीं, निराश्रय। तो वो तो कम से कम में अधिक से अधिक प्रचार का लक्ष्य बनाता है। प्रचार यात्रा करता है तो भी वो सपोर्ट करेगा तो यात्रा का आयोजन करूंगा, ऐसा नहीं। अपना जो भी बजट है उसी में किसी का आश्रय लिए बिना प्रचार यात्रा करना। तो कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, अभिप्रवृत्तः यानी कि अच्छी तरह से प्रचार करता है, कम समय में अधिक घर कवर करता है, 1 घंटे में 20 या उससे भी अधिक लोगों को सूचना दे देता है, और जो रुचि रखा उसका नाम, मोबाइल नंबर कौन से रहता है वो लिख लेता है। तो प्रश्न पूछता है तो बोले कि डॉक्टर ने साफ मना किया है, किसी प्रकार का जवाब नहीं देना है, मैं लिख लेता हूँ, आप भी व्हाट्सएप कीजिए, मैं भी करूँगा, 7 क्लास में जवाब मिलेगा। किसी के साथ बहस नहीं करता है, दत्तक के चौथा आदेश है, किसी के साथ बहस नहीं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं, गुस्सा नहीं। तो ऐसे अच्छा काम करता है, अच्छा प्रचार करता है। तो कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, तो अच्छा प्रचार करने के बावजूद नैव किंचित करोति सः, उसे थकान नहीं लगती है, मैं करता हूँ ऐसा उसका बोझा नहीं लगता है, और वो हल्का फुल्का यानी कि एकदम स्वस्थ मन का रहता है। यानी कि परम जी का खूब करने के बावजूद, काम करने के बावजूद उसे नैव किंचित करोति सः, कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये जो भी हुआ है परम जी की शक्ति से हुआ है, परम जी ही मेरे मुख से बोले हैं, और परम जी ही कार्य कर रहे हैं, और परम जी अपना मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आज का श्लोक का विवरण है। परम जी को अर्पण।